नेट का पूरा नाम क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका पूरा नेम क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये कैसे काम करता है एक बार फिर से मैं एक डायग्राम के साथ आपको क्लियर करता हूँ, फिर इसके प्रैक्टिकल लैब पे चलते हैं। एकदम बेसिक डायग्राम से इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं एक राउटर लेता हूँ। जो नेट हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो राउटर के ऊपर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे राउटर ले लेते हैं। एंड राउटर से आप कैसे कनेक्ट होते हैं? राउटर पे आप चाहे तो स्विच डिवाइस लगा सकते हैं, या फिर इसके वाईफाई यानी वायरलेस, अगर वायरलेस राउटर है तो वायरलेस आप कनेक्ट हो सकते हैं। या फिर इसमें अगर इथरनेट का ऑप्शन दिया है, पीछे आपके 2-3 पोर्ट देते हैं इथरनेट का, लैन का पोर्ट, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका मैनेजेबल राउटर है, वायरलेस नहीं है, तो आप उससे उसके माध्यम से एक स्विच डिवाइस को कनेक्ट करते हैं एंड देन पीसी को कनेक्ट करते हैं, राइट। यही मेथड होता है आपका कनेक्ट करने का। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक स्विच, राइट। अब हम क्या करेंगे? राउटर से स्विच को कनेक्ट करेंगे। चलिए कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। एक केबल लेते हैं यहाँ से हम लोग एंड इनको कर देते हैं कनेक्ट। हमने क्या किया? राउटर से स्विच को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे चाहिए हमें पीसी, ठीक है। चलो हम लोग पीसी भी ले लेते हैं। 3-4 पीसी यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। राइट, यहाँ पे 4 पीसी है एंड इनको कर लेते हैं कनेक्ट अपने स्विच डिवाइस के माध्यम से। राइट, ये हमारे कनेक्ट हो गए। लेकिन आपको बता दो, जो आपका लैन इंटरफेस होता है ना, अगर आप देखेंगे स्विच को राउटर के ऊपर, तो जो आपके राउटर रहेंगे, जो मैनेजेबल राउटर होते हैं, उसके इंटरफेस का नाम लिखा होता है। हर एक इंटरफेस पे आपको नाम लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये जो इंटरफेस होता है आपका, दो इस पे आपको बाय डिफॉल्ट पोर्ट मिलते हैं। एक मिलता है आपका FA0/0, जिसको बोलते हैं फास्ट इथरनेट 0/0, और एक और इंटरफेस मिलता है जिसको बोलते हैं फास्ट इथरनेट 0/1। तो दो आपको इंटरफेस मिलते हैं। ये इस इंटरफेस पे एक कनेक्ट है केबल, राइट। एंड देन हम इंटरनेट यूज कैसे करते हैं? अब सपोज कि ये आपका इंटरनेट का एरिया है, एक एरिया है हम डिजाइन करते हैं, ये है आपका इंटरनेट का एरिया। ये इंटरनेट है जहाँ पे बहुत सारे सर्वर रखे हुए हैं। चलिए कुछ सर्वर को भी ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बहुत सारे सर्वर, इंटरनेट पे सभी सर्वर होते हैं आपके, तो कई सारे सर्वर ले लेते हैं। ये आपके यहाँ पे कई सारे सर्वर हैं, और जो कि ये इंटरनेट पे है, इंटरनेट मतलब कि पब्लिकली है, और आप कहाँ पे हैं? प्राइवेट नेटवर्क में है। क्योंकि जो आप फास्ट इथरनेट यानी जो आप लैन इंटरफेस से जुड़ते हो, वो आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है। और जो इंटरनेट होता है वो पब्लिकली होता है, राइट। तो चलिए, हमें एक्सेस करना है पब्लिक डेटा को, तो कैसे एक्सेस करेंगे ये चीज हमें समझना है। और यहाँ पे जो अहम रोल प्ले करेगा यहाँ पे, वो करेगा नेट, ठीक है। तो हमारे जो प्राइवेट नेटवर्क में जो हमारे आईपी हैं, वो आईपी में यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या आईपी है हमारे जो यहाँ पे आईपी होने वाले हैं प्राइवेट नेटवर्क के लिए, वो है 192.168.1.1 का। ये हमारे राउटर का आईपी है। तो लाजमी इसी सीरीज का आईपी हमारे हर एक पीसी के लिए रहेगा। तो इस पीसी का जो हमारा आईपी है वो है 192.168.1.2। इसका है हमारा 192.168.1.3। एंड इस पीसी का है 192.168.1.4 एंड 192.168.1.5। तो हमारे हर एक पीसी को यहाँ पे आईपी मिल चुका है, और ये हमारा राउटर का आईपी है। अब हमें यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करना है, तो राउटर हमारा क्या रहेगा? ग्लोबली जुड़ा रहेगा। चलिए ग्लोबली इसको कनेक्ट कर देते हैं।
ठीक है। लेकिन ये जो ग्लोबली जुड़ा है ना, इसके पास एक पब्लिक आईपी, राउटर के पास क्या है, एक पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी कौन सा है, 222.20.20.10, ऐसे एक रैंडम ले लेते हैं आईपी, ठीक है, ये पब्लिक आईपी। तो ये जो आप देख पा रहे हैं 192.160.1.1, ये क्या आपका प्राइवेट आईपी है, और राउटर के पास एक पब्लिक आईपी है। अब ये पब्लिक आईपी किससे मिला है इसको, तो जो इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी जो आपके आईएसपी हैं, जैसे कि आपके जियो हो गए, एयरटेल हो गए, वीआई हो गए, यानी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको एक पब्लिक आईपी दिए है। और वो आईपी क्या है, 222.20.20.10। तो हमारे राउटर के पास दो आईपी हो गए, एक प्राइवेट आईपी हो गया, एक पब्लिक आईपी हो गया। ये आपका पब्लिक आईपी है, और ये है आपका प्राइवेट आईपी। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे राउटर क्या काम कर रहा है, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ रहा है। तो राउटर का मेनली एक ही काम होता है, क्या, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना। अब क्या होगा, जब फॉर एग्जांपल कि आपका ये जो पीसी है, ये जो आपका पीसी है, इसने क्या किया, अपने सिस्टम के अंदर यूट्यूब सर्च किया, राइट। अब जैसे वो यूट्यूब सर्च करेगा, आपके सिस्टम में एक पैकेट बनेगा, एक छोटा सा मैसेज पैकेट बनेगा, इसमें रिक्वेस्ट रहेगी यूट्यूब की, और इसकी आईपी रहेगा, और रिक्वेस्ट किसका रहेगा, यूट्यूब का। और एक पैकेट जैसे आपके राउटर के पास आएगा, राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को चेक करता है ना, कि इसमें जो रिक्वेस्ट आ रही है किसकी आ रही है, किस चीज के लिए आ रही है। तो जैसे राउटर इसको आइडेंटिफाई करेगा, चेक करेगा ना, कि ये जो डेटा है वो पब्लिकली जाना चाहता है, यूट्यूब के पास जाना चाहता है, इंटरनेट पे जाना चाहता है, लेकिन जो रिक्वेस्ट है ये किससे आई है, 192.168.1.2, यानी प्राइवेट आईपी से। तो प्राइवेट आईपी प्राइवेट से कम्युनिकेट करता है, पब्लिक पब्लिक से करता है। और क्योंकि यहाँ पे ये प्राइवेट आईपी पब्लिक से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल कौन बनाएगा, राउटर बनाएगा, क्योंकि राउटर के पास ऑलरेडी नेट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, उसके पास एक पब्लिक आईपी है। तो क्या करेगा, ट्रांसलेट करके आपके प्राइवेट आईपी को निकाल देगा और अपना पब्लिक आईपी मेंशन करके यूट्यूब सर्वर के पास भेज देगा। और फिर आपको ये रिप्लाई मिलेगा, जैसे आपको रिप्लाई मिलेगा, यानी रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके राउटर के पास आएगा। फिर राउटर चेक करेगा कि किस पर्सन ने या किस डिवाइस ने या किस आईपी के माध्यम से ये रिक्वेस्ट किया गया था। देन वो चेक करने के बाद उस डेटा को उसको भेज देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे ट्रांसलेशन होता है नेट के माध्यम से। लेकिन हमने नेट में पढ़ा था यस्टरडे कि नेट हमारे थ्री टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है आपका, स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट। अब बात आती है कि स्टैटिक नेट क्या है। अगर कोई पूछा स्टैटिक नेट क्या है यहाँ पे, क्योंकि नेट आपके थ्री टाइप के होते हैं, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट एंड पैट नेट। तो स्टैटिक नेट को आप ऐसे बोल सकते हो, वन टू वन मैपिंग, वन टू वन मैपिंग। वन टू वन मैपिंग के लिए मीन्स कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, एक प्राइवेट आईपी है, राउटर के पास एक ही पब्लिक आईपी है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो किसी एक आईपी को ही आप पब्लिक भेज सकते हैं। यानी यहाँ पे आपके पास टोटल 4 पीसी है, तो एक प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी चाहिए, अगर स्टैटिक नेट आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो। यानी अगर आप स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो एक प्राइवेट आईपी को पब्लिक जाने के लिए एक पब्लिक आईपी चाहिए, यानी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक पब्लिक आईपी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था कि हमारे पास 1.2 जो पीछे था, वो रिक्वेस्ट भेजा था यूट्यूब के लिए, तो इसको रिप्लाई मिल गया। और रिस्पॉन्स किसके द्वारा मिला था, जी आईपी, ये पब्लिक आईपी गई थी हमारी ग्लोबली के लिए 20.10 का, राइट, जो राउटर के पास था। अब जैसे 1.3 अब ये पीसी है, इसको भी पब्लिकली जाना है, तो इसके लिए एक पब्लिक आईपी अलग से चाहिए। तो पब्लिक आईपी काफी कॉस्टली मिलते हैं, पब्लिक आईपी के चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये पहले यूज किए जाते थे जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे
कोई ऐसा सीनियर पर्सन होता था जिसके लिए इंटरनेट यूज करना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता था, बहुत जरूरी होता था। जैसे कि कोई ऐसा मेल सर्वर हो गया जो कि इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए इंटरनेट यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करते थे, उसके लिए एक आईपी यानी एक प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी वहां पे यूज करते थे स्टैटिक नेट के लिए। ठीक है, तो स्टैटिक नेट क्या करेगा, 1 to 1 मैपिंग करेगा, यानी एक प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी है, दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्टैटिक नेट करेंगे, फिर स्टैटिक नेट करने के बाद हम डायनामिक नेट को देखेंगे, फिर पैट नेट को देखेंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेट क्या है, ट्रांसलेशन का काम कर रहा है, यानी जो यहाँ पे आईपी चेंज कर रहा है ना, वो नेट के माध्यम से हो रहा है। अगर नेट ना रहेगा तो चेंजिंग होगा ही नहीं, आप इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको। पहले हम स्टैटिक नेट देखेंगे, एक प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी। ओके, तो अब ये डायग्राम क्लियर है आपको। इसी चीज को सेम एज इट इज यही चीज हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप हमें क्लियर कर दीजिए कि ये डायग्राम क्लियर है। अगर कोई डाउट्स है तो भी आप मेंशन कर दीजिए, फिर हम लैब को स्टार्ट करते हैं। ओके, सोनिया मैडम क्लियर है आपको? गुड। काशिम क्लियर है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? ओके, बोलो। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन कैसे होता है, क्योंकि जो आपके ऑफिस में या बोल सकते हो या आपके घर में जो राउटर लगे हुए हैं ऑलरेडी उसके अंदर नेट कॉन्फ़िगर्ड है, तो आपको तो मालूम नहीं है कोई कैसे काम कर रहा है, कैसे नेट कॉन्फ़िगर्ड है। जब रियल टाइम आपको करना होगा, एक कंपनी के अंदर जब करना होगा, तो कंपनी के अंदर जो राउटर मिलेगा ना पूरा ब्लैंक मिलेगा, उसके अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा। हो सकता है उसके अंदर कोई आईओएस ना हो, उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करेंगे, फिर आप उसके ऊपर आईपी असाइन करेंगे, फिर ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशन ना सभी आपको वन बाय वन करके करना होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। यहाँ से एक राउटर ले लेते हैं, एंड एक स्विच डिवाइस ले लेते हैं यहाँ पे 24 पोर्ट का। राइट, एंड यहाँ पे कुछ पीसी को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वही सेम डिजाइन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक और राउटर लेना पड़ेगा जहाँ पे हमारे सर्वर कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि जो सर्वर होंगे हमारे किसी ना किसी राउटर से कनेक्ट वो भी तो रहेंगे ना। तो दो यहाँ पे सर्वर ले ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले केबल को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे WIC पोर्ट में यहाँ पे लगा लेता हूँ। रियल टाइम में जब आप करेंगे ना तो केवल आपके कंपनी के इनसाइड में ही मिलेगा, बाहरी आपको नहीं मिलेगा कि बाहरी में क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे जब हमें लैब करना है तो हमें बाहरी को भी क्रिएट करना होगा और आपके कंपनी के इनसाइड को भी क्रिएट करना होगा, तभी तो हमें मालूम चलेगा ना कैसे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो ये जो आपका नेटवर्क दिख रहा है ना, ये टोटल आपका बाहरी है। ये कहाँ पे है कोई गारंटी नहीं है इसकी।
लेकिन ये जो आप नेटवर्क देख रहे हैं, ये जो आपका राउटर है, स्विच है, 4 पीसी लगे हुए हैं, ये आपका कंपनी के अंदर का नेटवर्क है। तो कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। बहुत ही बेसिक डिजाइन है ये, आपको समझने के लिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत अच्छे तरीके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे जो एक पीसी है ना, ये जो पीसी, इसको मैं अलग कलर में देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे कंपनी का बॉस है, ऐसे बोल सकते हैं, ये बॉस है। और मैं चाहता हूँ ये जो बॉस है ना, ये इंटरनेट एक्सेस करे, बाकी सब ना करे। ये जो है बॉस है कंपनी का, ये इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है। और इंटरनेट में क्या एक्सेस करना चाहता है, यहाँ पे जो सर्वर है ना, वो है मेल सर्वर। एक मेल सर्वर है और एक इंस्टाग्राम ले लेते हैं। इंस्टाग्राम, दो सर्वर है, दोनों को ये यूज करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है इंटरनेट के माध्यम से। और चाहता है ये बाकी जितने हैं ना, ये इंटरनेट ना यूज करे, ये बस अपना काम करे। तो सभी इंटरफेस पे आईपी देते हैं। सबसे पहले हम लोग आईपी यहाँ पे देते हैं 222.20.20.1 देते हैं। 222.20.20.2 और इधर देते हैं हम लोग 192.168.1.1 एंड इधर देते हैं क्लास ए का रेंज। ठीक है, 10.0.0.1 और इधर देते हैं हम लोग 5.0.0.1। क्लियर, ये आईपी देने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हर एक इंटरफेस पे आईपी असाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद से कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देखेंगे। तो इसके सीएलआई मोड पे जाते हैं। आप में सबसे ज्यादा लोग क्या मिस्टेक किए, इंटरफेस को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इंटरफेस को सिलेक्ट करने के बाद ही आपको नो शटडाउन कमांड चलाना होता है। जब तक ये जो आप डॉट देख रहे हैं ना, ये डॉट जो रेड दिख रहा है, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक आपके कनेक्शन नहीं बने हुए, यानी वो पोर्ट आपका डाउन है, बंद है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए नो करते हैं यहाँ से। सबसे पहले इनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे एंड इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे। इंटरफेस पहले FS0/0 को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आईपी साइन कर लेते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0। इसको कर लेते हैं नो शटडाउन, ये पोर्ट हमारा अप हो गया। इसके अलावा सीरियल पोर्ट है, तो इंटरफेस सीरियल 0/0/0 है। आईपी एड्रेस इस पे जो है 222.20.20.1 का है। और इसका सबनेट मास्क क्या है, ये क्लास सी का रेंज है, तो 255.255.255.0। नो शटडाउन। तो हमारे कंपनी के इनसाइड में जितने भी इंटरफेस थे, हमने यहाँ पे आईपी असाइन कर दिया है। और ये हमारे सर्वर के राउटर हैं, पता नहीं कहाँ रहेंगे, हमें क्या मालूम, जहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन हो ये। तो कोई नहीं, अभी तो हमें करना पड़ेगा फिलहाल में, क्योंकि हमें समझना और पढ़ना है। तो चलिए इनेबल कर लेते इसे एंड कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एंड इंटरफेस सीरियल 0/0/0 and IP address 222.20.20.2 and subnet mask 255.255.255.0। इसको कर लेंगे नो शटडाउन। ठीक है, एंड हमारे
दो सर्वर यहाँ पे, यानी दो इंटरफेस इसके अलावा और हैं, जो कि FA0/0 है और FA0/1 है। एक पे हमारे मेल सर्वर लगे हैं, एक पे हमारे इंस्टाग्राम सर्वर लगे हैं। तो इन्हें भी तो आईपी असाइन करना है, कर लेते हैं। इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.1 and 255.0.0.0 नो सेटअप। ठीक है, इसके अलावा इंटरफेस FA0/1 भी है, एंड आईपी एड्रेस का जो है आपका वो है 5.0.0.1 एंड 255.0.0.0 नो सेटअप। अब चूंकि हमें सर्वर पे भी आईपी साइन करने पड़ेंगे, सर्वर पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे आईपी साइन कर देंगे। तो सर्वर का आईपी है 10.0.0.2 एंड डिफॉल्ट गेटवे राउटर का आईपी 10.0.0.1। सेम लाइक इंस्टाग्राम सर्वर पे भी करेंगे, आईपी 5.0.0.2 एंड 5.0.0.1। ठीक है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस क्या, कि जब इसको आप एक्सेस करेंगे ना, तो वहां पे इसका नाम देना चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे चेंज करते हैं, सर्विसेज में जाइए और HTML में जाइए, आप इंडेक्स HTML एडिट कर लीजिए और यहाँ पे सिस्को पैकेट ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप हटा के यहाँ पे लिख दीजिए मेल सर्वर है ना, तो मेल सर्वर लिख दीजिए यहाँ पे, मेल सर्वर एंड सेव। अब इससे क्या होगा, जब हम इसको ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस करेंगे ना, तो यहाँ पे मेल सर्वर लिखा हुआ आएगा। ओके, ऑलरेडी इस नाम से सेव है कोई, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सेव है। सबको डिलीट कर देते हैं, नया लेते हैं हम लोग, डिलीट। क्या है, इसमें जो आप ऐड करेंगे वही शो करेगा वहां पे जब ब्राउजर एक्सेस करेंगे ना। ये फीचर्स है बस इसके अंदर, ताकि आपको अच्छा दिखे थोड़ा सा मेल सर्वर। ठीक है, एंड इसको भी हम लोग सर्विसेज जाके चेंज कर लेते हैं। बाकी सबको डिलीट कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। इसको आप चाहे तो बना भी सकते हैं। और ये जो है आपका, ये है इंस्टाग्राम सर्वर। इससे क्या होगा ना, जब आप ब्राउजर एक्सेस करेंगे ना इस पीसी के अंदर, तो आपको दिख जाएगा कि ये कौन सा है। नहीं तो ऐसे नाम आइडेंटिफाई नहीं हो पाते जल्दी से। ठीक है, तो स्टैटिक नेट यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। यहाँ पे हम 1-to-1 मैपिंग, यानी एक प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी चाहिए। तो इस पीसी पे भी हम आईपी असाइन कर लेते हैं। सबसे पहले 192.168. सॉरी, 192.168.1.2 and 192.168.1.1. 192.168.1.3 and 192.168.1.1. ठीक है, तो हमारे हर एक पीसी पे आईपी साइन हो गया है, हमारे सर्वर पे भी आईपी साइन हो गया है, हर एक इंटरफेस पे आईपी साइन हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ से कम्युनिकेट करना चाहें, यानी अगर आप सर्वर को एक्सेस करना चाहें, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार पिंग करके देखते हैं, क्या ये पिंग कर पाएगा सर्वर को।
कमांड प्रॉम्प्ट चलते हैं, पिंग करते हैं, वो देख ही लेते हैं, पिंग स्पेस 10.0.0.2। प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिए क्या ये पिंग करेगा या नहीं। क्या जो हमारे क्लाइंट पीसी है वो सर्वर को अभी पिंग कर पाएंगे? चैट बॉक्स में बताइए हमें। गुड, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। क्यों नहीं कर पाएंगे? कोई रीजंस बता सकते हैं आप लोग? एनीवन प्लीज टेल मी। ये पिंग क्यों नहीं कर पाएंगे? अभी क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से ये पिंग नहीं कर पाएंगे? चैट बॉक्स में बताइए प्लीज। क्विकली आप लोग मेंशन करें ताकि हम लोग लैब जल्दी से फिनिश कर सकें। सोनिया मैडम। गुड। ये पब्लिक आईपी इसके पास नहीं है। कोई नहीं, अब क्या करते हैं, जो हमारा पीसी है ना इसके लिए एक पब्लिक आईपी हम खरीद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम नेट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो इसके लिए एक पब्लिक आईपी हम परचेज करते हैं। पब्लिक आईपी वो हम लेने वाले हैं 222.20.20.10 का। ठीक है, ये हमारे पास एक पब्लिक आईपी है। और मैं चाहता हूँ ये जो हमारा पीसी है जिसकी आईपी है 192.168.1.2, ये जो पीसी है जब इस आईपी से, यानी जब कभी भी अगर इस आईपी से रिक्वेस्ट जाती है तो उसको इस आईपी से ट्रांसलेट करके और कहाँ भेजना है, आगे भेजना है सर्वर के पास। तो बहुत ही इजी है नेट कॉन्फ़िगर करना, बहुत ही इजी। ठीक है, देखिए कितना इजी है। आपको बस आपके राउटर पे जाना है, एग्जिट करके बाहर आ जाइए कॉन्फ़िगरेशन मोड में। एंड सबसे पहले क्या करना, आपको यहाँ पे राउट करने होते हैं, राइट। तो राउट करने के लिए सबसे मैं इजी मेथड बताऊं आपको कि सबनेट मास्क और आईपी यहाँ पे नहीं देना है। आप वहां पे बाइनरी डिजिट सेलेक्ट कर लीजिए, आप वहां पे 0 ले लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप राउट करेंगे मतलब कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी सबनेट हो, आपकी राउटिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो आपको सिंपली फर्स्ट कमांड चलाना है, आईपी राउट 0.0.0.0 मीन्स कि ये आपका आईपी। ठीक है, अब कोई भी यहाँ पे आईपी हो सकता है, स्पेस अगेन 0.0.0.0, ये आपका सबनेट मास्क हो गया। तो यहाँ पे कोई भी सबनेट मास्क हो सकता है। तो अगर हम इसको, यानी यहाँ पे कोई भी अगर आपका नेटवर्क होता है, कोई भी सबनेट मास्क होता है, तो मैं चाहता हूँ ये कहाँ जाए, इसका डेस्टिनेशन क्या हो, इसका डेस्टिनेशन हो 222.20.20.2। मैं चाहूंगा इसका डेस्टिनेशन क्या हो, जो हमारा लास्ट का जहां पे हमारा सर्वर कनेक्ट है ना, उसका डेस्टिनेशन यहाँ पे हमें देना है। राइट, एंटर कर देंगे। ये क्या हो गया, आपका राउट हो गया। अब क्या होगा ना, अब आप अपने पीसी से रिक्वेस्ट करेंगे ना तो वो आपके राउटर का डेस्टिनेशन नहीं लेगा, डिफॉल्ट गेटवे राउटर का नहीं लेगा, आपके आपके कंपनी का राउटर नहीं लेगा। डायरेक्ट वो कहाँ का लेगा, जहां पे आपका सर्वर रजिस्टर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राउट कर दिया। सबसे फर्स्ट कमांड क्या करना है, आपको राउट करना है। फिर आपको यहाँ पे कमांड चलाना है आईपी नेट, एक लाइन का कमांड है, बहुत ईजी है। इनसाइड सोर्स स्टैटिक, क्योंकि आप स्टैटिक नेट कन्फिगर कर रहे हैं तो आप लिखेंगे आप सोर्स स्टैटिक। ठीक है, हम स्टैटिक नेट कर रहे हैं 1-to-1 मैपिंग के लिए, तो हम लोग लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अब स्टैटिक में हमारे पास पीसी कौन सा है, तो हमारे पास पीसी है बॉस का, उसका आईपी है
192.168.1.2 ये आईपी है। लेकिन इस आईपी को मैं चाहता हूं ना कि जब ये ग्लोबली जाए तो चूंकि ये तो प्राइवेट आईपी जाएगा नहीं, हमने क्या किया, इसके लिए एक पब्लिक आईपी खरीद रखा है और पब्लिक आईपी है 222.20.20.10। ये पब्लिक आईपी हमने खरीद रखा है। तो हम बता रहे हैं अपने राउटर को कि अगर ये जो आईपी है ना 1.2, अगर इससे कोई रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट को आपको इस आईपी से नहीं भेजना है, आपको भेजना है ये वाली आईपी से जो हमने खरीद रखी है। राइट, एंड कर देना आपको इंटर। बहुत इजी। एक लाइन का कमांड हुआ हमारा, एक लाइन का हुआ आईपी राउट करने का, और एक लाइन का कमांड हुआ हमारा आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। एंड आपको स्टैटिक आईपी देना है जो आपके आईपी है, एंड जो आपने पब्लिक आईपी खरीद रखा है वो आपको आईपी दे देना है कि जब भी इस आईपी से रिक्वेस्ट आती हो तो हमें इस आईपी के माध्यम से ग्लोबली भेजना है। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम यहाँ पे राउटर के लिए ये आती है, इसको मालूम नहीं होता है ना कि हमारा कौन सा इंटरफेस इनसाइड में है और कौन सा इंटरफेस हमारा आउटसाइड में। ये राउटर को कंफ्यूजन होता है, हमेशा मालूम नहीं होती, इसको बताना होता है। तो राउटर में आप देखेंगे जो सीरियल पोर्ट है वो आपके आउटसाइड के लिए है, और जो आपका FA0/0 है वो आपके इनसाइड के लिए जहाँ पे आपके पीसी है। तो यही हमें यहाँ पे क्लियर करना होता है, अपने राउटर को बताना होता है। तो सिंपल सा इंटरफेस सेलेक्ट कर लेंगे आप, इंटरफेस FA0/0 इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको बता देंगे आईपी नेट इनसाइड। सिंपल सा कमांड चलाना, आईपी नेट इनसाइड मतलब ये इनसाइड में इंटरफेस है, एंटर कर देंगे। ओके हो गया, एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। इंटरफेस सीरियल 0/0/0 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चूंकि ये आपके आउटसाइड में है तो यहाँ पे कमांड चलाएंगे आईपी नेट आउटसाइड, एंटर कर देंगे। ये आपके आउटसाइड के लिए हो गया नेट कॉन्फ़िगर। बहुत ही इजी तरीके से नेट कॉन्फ़िगर यहाँ पे आपका हो गया, कुछ नहीं करना हुआ आपको। आपको बस अपने इंटरफेस को बताना है कि हमारा कौन सा इंटरफेस इनसाइड में है और कौन सा इंटरफेस हमारा आउटसाइड में है। एंड आपको सबसे पहले राउट कर लेना है, राउटिंग कर लेंगे तो सबसे इजी हो जाएगा आपका राउट। एंड उसके बाद से एक लाइन का और कमांड आपको रन करना है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, स्टैटिक आईपी देना है, और उसके लिए जो आपने पब्लिक आईपी खरीद रखा है वो आईपी देना है। अब ये जो पीसी है ना, अब ये पीसी आपके किसी भी सर्वर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो सर्वर को पिंग करके देखते हैं, पहले पिंग कर लेते हैं 10.0.0.2 को पिंग करते हैं। यस, रिप्लाई मिल रहा है। देखिए आपने बिना किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, ना ही आपने यहाँ पर रिप कॉन्फ़िगर किया, ना ही आपने OSPF किया, ना ही आपने EIGRP किया, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगरेशन करके इजीली दो राउटर को जोड़ पा रहे हैं। देखिए पिंग हो रहा है। चलिए इसको ब्राउजर एक्सेस करके देखते हैं। ब्राउजर एक्सेस होगा क्योंकि सर्वर है, और ये एक हमारा मेल सर्वर है और एक हमारा इंस्टाग्राम सर्वर है। तो मेल सर्वर का आईपी है 10.0.0.2। देखिए यहाँ पे आ गया मेल सर्वर। ठीक है, इंस्टाग्राम सर्वर को एक्सेस करके देखते हैं, 5.0.0.2 है ना। देखिए यहाँ पे आ गया इंस्टाग्राम सर्वर, यानी ये जो पीसी है ना ये इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा ये चीज ट्रांसलेशन हो कैसे रही है, आप देखिए इसमें राउटर पे जाइए, इस ट्रांसलेशन को भी देख लीजिए आप। एग्जिट एग्जिट शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन हो रहा है। अब इस ट्रांसलेशन को थोड़ा सा आपको गौर से देखना होगा और समझना होगा। इसमें आपको 4 चीजें मिलेंगी, इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल एंड आउटसाइड लोकल। अब सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड लोकल। यानी इनसाइड लोकल मतलब किसके माध्यम से, यानी आपके जो इनसाइड लोकल में जो आपके पीसी है वो किसके माध्यम से हमारे रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं। तो हमारे रिक्वेस्ट जो भेजे जा रहे हैं वो है आपके 192.168.1.2, केवल इसी पीसी के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, ये आपका लोकल पीसी। लेकिन इनसाइड ग्लोबल कौन है, तो जो ये आईपी है ना 192.168.1.2,
इसके लिए हमने एक पब्लिक आईपी खरीद रखा है, लेकिन वो इनसाइड के लिए था 202.20.20.10। ये आईपी जो हमने खरीदा था ये आपके इनसाइड ग्लोबल के लिए है, यानी आपके इनसाइड के जो डेटा है उसको ग्लोबली ले जाने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं इनसाइड ग्लोबल। आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल दोनों आपका इक्वल होता है, सेम होता है, क्योंकि आपके लोकल वही होते हैं और ग्लोबल भी आपके वही होते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के लिए है तो ग्लोबल भी वही होंगे, लोकली भी वही होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन करके दिखा रहा है कि ये हमारे पीसी है, इसके 1.2 से रिक्वेस्ट आया है और उसको रिक्वेस्ट को किसके द्वारा ले गया गया है, 202.20.20.10 के माध्यम से इसको ग्लोबली ले गया गया है। और इसने किसको एक्सेस किया है, एक बार इसने एक्सेस किया है आपके 10.0.0.2 को, और एक बार इसने यहाँ पे एक्सेस किया है 5.0.0.2 को। तो यहाँ पे सभी चीज बता रहा है किसको किसको इसने एक्सेस किया है और कितने बार किया है। यहाँ पे देखिए जितने बार आप एक्सेस करेंगे उतने बार दिखाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक नेट, वन टू वन मैपिंग, यानी एक प्राइवेट आईपी को चेंज करके पब्लिक आईपी में जाना है, यानी पब्लिक डेटा को एक्सेस करना है, तो एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी चाहिए, स्टैटिक नेट अगर कंफिगर करेंगे तो, ठीक है। ये क्लियर है आपको? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। बहुत ही इजी कमांड है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली कमांड आपको सभी याद हो जाएंगे। गुड। वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए होता है, यानी वन टू वन मैपिंग बोलते हैं उसको। मीन्स कि ये जो हमारा पीसी है ना, सपोज मैं एक राउटर से कनेक्ट हूँ, अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है, अगर मैं स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ना, तो बस मेरा ही पीसी इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, इस नेटवर्क में बाकी जितने भी पीसी है ना वो नहीं कर पाएंगे। गुड, यस, ओके। प्लीज टेल मी एनीवन, आप लोगों को क्लियर है? सोनिया मैडम, धर्मेंद्र, प्लीज बता दीजिए आप लोग हमें। परचेज आईपी कहाँ से परचेज करेंगे? आपके जो आईपी होंगे ना, पब्लिक आईपी जो होगी वो आपको आईएसपी प्रोवाइड करते हैं, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या था हमारा, स्टैटिक के बाद था हमारा डायनेमिक, सेकेंड क्या था, डायनेमिक नेट। अभी डायनेमिक नेट क्या है, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे वन टू वन मैपिंग हो रही है, नहीं वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा है स्टैटिक के अंदर, बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक रेंज ले लूँ, यानी जो मैंने यहाँ पे आईपी ले रखा है ना, 200.20.20.10 का ले रखा है, मैं चाहता हूँ यहाँ से कि मैं यहाँ पे जो 10 है ना, 10 से लेके और 20 तक, मीन्स कि यहाँ पे 10 आईपी को मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं। तो मैं
10 से लेकर 20 तक का जो रेंज है ना ये पूरा ले लूं, यानी टोटल इसमें 10 आपके पब्लिक आईपी होंगे। तो मैं चाहता हूँ 10, 11, 12, 13, 14 से करके मैं यहाँ पे 20 तक आईपी को ले लूं। अब इस 20 तक आईपी को मैं क्या करूंगा, अपने राउटर के अंदर असाइन कर दूंगा। अब क्या होगा, सपोज कि एक पीसी इंटरनेट यूज कर रहा है तो वो यूज करेगा ही करेगा। दूसरा पीसी यूज करना चाहता है तो ठीक है, अभी हमारे पास पीसी आईपी अवेलेबल है, उसको कर सकते हैं। यानी एक साथ अगर 10 पीसी भी इंटरनेट एक्सेस करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। लेकिन सपोज कि 11 नंबर जो पीसी है वो भी इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। कब तक नहीं कर पाएगा? जब तक कोई उसे फ्री आईपी ना मिले। यानी जो ये हमारा डायनेमिक नेट होगा वो एक आईपी पे नहीं, एक पूरे नेटवर्क के ऊपर अप्लाई करेंगे, और उसमें से जो भी पीसी इंटरनेट यूज करना चाहेगा वो कर पाएगा। बट अगर हमने 10 आईपी ले रखा है तो एक बार में बस 10 ही हमारे पीसी एक साथ इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। 11वां नंबर या 12वां नंबर पीसी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। हाँ, तभी कर पाएगा जब इसमें से कोई यूजर इंटरनेट एक्सेस करना बंद कर दे तो दूसरा पीसी उसको यूज कर पाएगा। इसलिए बोलते हैं डायनेमिक चेंज होता रहता है, किसी भी यूजर को मिल जाएगा जब कोई आईपी फ्री रहेगा तो। इसके अंदर एक रेंज क्रिएट लेते हैं हम लोग, एक पूल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको भी करके देखते हैं। इसको मैं रिबूट कर लेता हूँ। और इसी पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सभी चीजें, सभी लैब आपके इसी पे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया वो सभी डिलीट हो गया है, क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया था। हमने यहाँ पे डू राइट कमांड नहीं चलाया था, जिसकी वजह से ये सेव नहीं हुआ था। तो जब ये सेव नहीं हुआ तो इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आप इसको रिलोड करेंगे तो ये फिर से न्यू जैसा हो जाएगा। इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई आईपी नहीं रहेगा। अब फिर से हमें आईपी असाइन करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इंटरफेस पे आईपी असाइन कर लेते हैं। इनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस sc0/0/0 IP address 222.20.20.1 and 255.255.255.0 इसको कर देते हैं नो शटडाउन एंड इंटरफेस FA0/0 सेलेक्ट कर लेते हैं एंड IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन। तो आईपी साइन हो गया हमारा। अब इसके ऊपर हम करना चाहते हैं डायनेमिक नेट। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना होता है, डायनेमिक नेट में हमें एक रेंज लेना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ पे पहले जो रेंज लिया था, आईपी जो लिया था 222.20.20.10 का लिया था। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 10 से लेकर के 10 टू 15 तक हम आईपी ले लेते हैं। ठीक है, यानी 5 आईपी हमने यहाँ पे पब्लिक आईपी खरीद लिया। अब इससे क्या होगा, हमारे नेटवर्क के अंदर देखिए 4 पीसी है, तो चारों पीसी हमारे इंटरनेट यूज कर पाएंगे। अगर पांचों पीसी अगर वो भी यूज कर पाएगा, छठवां पीसी है तो वो यूज नहीं कर पाएगा जब तक कोई फ्री आईपी ना रहे। यानी सपोज कि इन पांचों में से कोई एक आईपी, यानी कोई एक कंप्यूटर अपना इंटरनेट बंद कर दिया तो वो आईपी अब फ्री है, तो वो आईपी अब किसी और को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम आपकी वही कमांड है, सबसे इजी। इसमें भी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, एग्जिट करिए यहाँ से एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें राउट करना होगा। तो आईपी राउट 0.0.0.0 एंड स्पेस 0.0.0.0 एंड डिफॉल्ट गेटवे जो कि आपका सेकेंड राउटर का है 202.20.20.2 एंड एंटर। राइट,
अब यहाँ पे हम करेंगे डायनेमिक नेट। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। डायनेमिक नेट के अंदर आपको एक पूल क्रिएट करना होता है, एक एक्सेस लिस्ट बनाना होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, एक पूल क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। तो चलिए एक पूल को सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कमांड चलाएंगे हम लोग एक्सेस लिस्ट। तो एक्सेस लिस्ट हम पहला बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। अगर सेकंड बना रहे हैं, थर्ड बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड दे सकते हैं। ठीक है, परमिट, परमिट किसको कर रहे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे पूरे नेटवर्क को दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको पूरे नेटवर्क को देना है। पूरे नेटवर्क को इसलिए देना है क्योंकि इस नेटवर्क में कोई भी एक पीसी इंटरनेट यूज कर सकता है, तो हम यहाँ पे पूरे नेटवर्क को देंगे। परमिट किसको कर रहे हैं, 192.168.1.0 को, यानी पूरे नेटवर्क को हम परमिट कर रहे हैं। अब चूंकि नेटवर्क यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्पेस करेंगे एंड यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स देंगे 0.0.0.255, राइट, एंड करना आपको इंटर। तो ये क्या हो गया, आपका एक एक्सेस लिस्ट बन गया, और आपने उसमें क्या किया, पूरे नेटवर्क को आपने परमिट कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे हम पूल क्रिएट करेंगे, आईपी नेट पूल, और पूल का कोई भी एक नाम दे सकते हैं आप, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं देता हूं यहाँ पे डायनेमिक, यानी पूल का नाम मैं दे रहा हूँ डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिक नेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डायनेमिक दे रहे हैं। स्पेस करेंगे, और जो आपने रेंज परचेज कर रखा है वो रेंज देंगे, कहाँ से कहाँ तक आपने रेंज परचेज कर रखा है। तो हमने 222.20.20.10 से लेके कहाँ तक परचेज कर रखा है हमने, 222.20.20.15 तक हमने ये पूरा रेंज खरीद रखा है। एंड इसका नेटवर्क मास्क आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। नेटवर्क मास्क क्या होगा इसका, बाय डिफॉल्ट क्लास सी का है, तो 255.255.255.0 इंटर कर देंगे। ये क्या हो गया, एक हमारा डायनेमिक पूल बन गया। अब यहाँ पे 10 से लेके 15 तक बीच में कोई भी एक आईपी जो भी फ्री रहेगा वो हर एक को मिलता रहेगा। अगर कोई आईपी फ्री रहेगा तो दूसरे पीछे को मिल जाएगा, फिर दूसरे पीछे को अगर यूज कर लिया, उसने इंटरनेट बंद कर लिया, तो तीसरे पीछे को मिल जाएगा। जो चाहे वो इस नेटवर्क के अंदर यूज कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक और आपको कमांड चलाना है, क्या, आईपी नेट इनसाइड सोर्स। सबसे पहले हमने जब सोर्स बनाया था, सोर्स स्टैटिक किया था, लेकिन अब ये हमारा सोर्स स्टैटिक नहीं होगा। अब इसमें हमने एक सोर्स लिस्ट बनाया, सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट क्या है हमारा, सोर्स लिस्ट फर्स्ट है, सोर्स लिस्ट फर्स्ट। एंड पूल का नाम क्या है, पूल का नाम हमने दिया है डायनेमिक, एंड कर देंगे इंटर। यानी आईपी नेट सोर्स हमारा लिस्ट हो गया है, पहला लिस्ट हमने बना रखा है, इसमें परमिट किया हमने नेटवर्क को, एंड हमने एक पूल बनाया है, इस पूल को हमने बता दिया कि ये आपका पूल है। ठीक है, या फिर आप चाहते तो यहाँ भी डायरेक्ट दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक हमने एक्सेस लिस्ट बना दिया, उसके अंदर हमने परमिट कर दिया, इस पूरे नेटवर्क को परमिट कर दिया। ठीक है, फिर हमने एक पूल बनाया और पूल का नाम दे दिया, तो हमें यहाँ पे आईपी देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट उसका नाम ही दे दिया एक्सेस लिस्ट 1। तो एक्सेस लिस्ट 1 के अंदर समझ जाएगा कि ये पूरे नेटवर्क को अलाउ कर रहा है। फिर हमने दे दिया डायनेमिक नेट, तो डायनेमिक नेट के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरा दे दिया ये रेंज, तो ये समझ जाएगा कि ऑलरेडी इसके अंदर ये चीजें हैं, वो रीड कर लेगा। अब यहाँ पे सेम एक चीज आती है, आपको अपने इंटरफेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा इंटरफेस आपका इनसाइड में है और कौन सा इंटरफेस आपका आउटसाइड में है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंटरफेस FA0/0 को, और आईपी नेट, ये आपका आईपी नेट इनसाइड, तो लिखेंगे इसको इनसाइड, एग्जिट करके बाहर जाएंगे, एंड यहाँ पे अगर आप लिखेंगे इंटरफेस
SC0/0/0 and IP net outside, ये आपका आउटसाइड से। राइट, तो अब आपके पीसी के अंदर यानी सॉरी आपके राउटर के अंदर यहाँ पे डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। तो चलिए फर्स्ट वाले पीसी से एक्सेस करके देखते हैं, फिर से हम लोग ब्राउजर एक्सेस कर लेते हैं। $10.0.0.2 यस, मेल सर्वर एक्सेस हो रहा है। चलिए इससे हो रहा है, पहले वाले पीसी से हो रहा है, दूसरे वाले पीसी से होगा। ब्राउजर पहले पीसी ने एक्सेस कर रखा है, अब दूसरे वाले पीसी देखते हैं। इसमें हम करते हैं इंस्टाग्राम को 5.0.0.2 यस, इंस्टाग्राम। ये दूसरा वाला पीसी भी कर पा रहा है एक्सेस, तीसरा वाला पीसी तो ये भी कर पाएगा, सभी कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 5 ब्लॉक दे रखा है और यहाँ पे 4 ही पीसी है, तो सभी कर पाएंगे यहाँ पे। अब इस ट्रांसलेशन को आप चेक करेंगे ना राउटर के अंदर, थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है। एग्जिट करके आप बाहर आएंगे, एग्जिट, गेन एग्जिट, और यहाँ पे शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या क्या चीज ट्रांसलेट हुआ। यहाँ पे आपके इनसाइड में ग्लोबल क्या है और आउटसाइड में आपके इनसाइड में लोकल कौन से। तो आपने 1.2 से भी रिक्वेस्ट किया है, 1.3 से भी किया है, लेकिन एक जो रिक्वेस्ट किया है वो 20.10 से गया है और एक जो रिक्वेस्ट किया है 20.11 से किया है, देख रहे हैं आप। और एक आपने एक्सेस किया है 10.0.0.2 को और एक से आपने एक्सेस किया है 5.0.0.2 को। यहाँ पे ट्रांसलेशन दिखा रहा है आपको। क्लियर है चीजें। तो ये है आपका डायनेमिक नेट, जहाँ पे आप एक पूरे पूल यानी एक पूरे रेंज को आप सेलेक्ट करते हैं, एक रेंज क्रिएट करते हैं। और ये जब तक आप इसके अंदर डू राइट कमांड नहीं चलाएंगे तब तक ये सेव नहीं होगा। तो मैं अभी डू राइट यहाँ पे कमांड नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी फिर से मुझे इसको रिबूट करना है, तो मैं यहाँ पे कमांड नहीं चलाऊंगा डू राइट का, नहीं तो ये सेव हो जाएगा। फिर से मैं नया फिर से एक एक राउटर लेना पड़ेगा, पीसी लेना पड़ेगा, आईपी असाइन करना पड़ेगा। तो इसी पे सभी चीज क्लियर करेंगे हम, ठीक है। अभी डायनेमिक नेट क्लियर है। डिफरेंट स्टैटिक नेट में क्या होते हैं, आपके 1-to-1 मैपिंग है, यानी एक पब्लिक आईपी के लिए एक प्राइवेट आईपी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में देख लीजिए आप। फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पे 20 नहीं, आपने यहाँ पे क्या किया 10 से लेके 12 तक, यानी टोटल आपने यहाँ पे 2 आईपी परचेज किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 आईपी नहीं होंगे, 3 आईपी होंगे आपके, 10, 11 एंड 12, 3 आईपी हो रहे हैं और यहाँ पे 4 पीसी है। तो डायनेमिक नेट में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आप पूल को तैयार करेंगे, पूल क्रिएट करेंगे 10 से लेके 12 तक, तो यहाँ पे टोटल आपके 10, 11 एंड 12, 3 आपके पब्लिक आईपी बन रहे हैं। तो 3 पीसी इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, इंटरनेट एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन ये जो चौथा नंबर पीसी है ना, जो फोर्थ नंबर है, वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 3 पीसी है ना इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कि जो 1 नंबर पीसी है इसका काम कंप्लीट हो गया, इंटरनेट बंद कर दिया, अब यहाँ पे एक आईपी फ्री है, तो वो आईपी क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले जो पीसी है उसको मिल जाएगा, अब ये इंटरनेट यूज कर सकता है।
ये डायनेमिक नेट होता है जो कि चेंज होता रहता है, जिसको नीड है उसको मिल जाएगा, जिसने बंद कर दिया उसको आईपी वो किसी और को प्रोवाइड कर देगा उस नेटवर्क के अंदर। तो ये डायनेमिक नेट होता है। स्टैटिक प्रोवाइड नहीं करेगा, स्टैटिक जिसके लिए उसके लिए फिक्स है, रिजर्व है, उसके अलावा वो किसी को नहीं मिलने वाला है। लेकिन डायनेमिक क्या होगा, दूसरे यूजर को मिल सकता है अगर कोई आईपी फ्री है तो, यानी वो यूज नहीं हो रही है तो। ठीक है। ओके। तो उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट जो आते हैं वो होते हैं आपके पैट नेट। जो आपके थर्ड नंबर होते हैं उसको बोलते हैं पैट नेट। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये अभी जो आप देखेंगे ना, जितने भी आपके पास राउटर है ना प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जितने भी आपके पास राउटर है सभी क्या है, पैट नेट कॉन्फ़िगर्ड है, सभी के अंदर आपके पैट नेट कॉन्फ़िगरेशन किए गए हैं। ये क्या करता है, इसके पास बस एक ही पब्लिक आईपी रहेगा और उसी पब्लिक आईपी से सभी को कम्युनिकेशन कराएगा। सभी हर एक पीसी एक ही पब्लिक आईपी को यूज करके डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन ये डिवाइड कैसे करेगा, सबको आइडेंटिफाई कैसे करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहला पीसी हमारे पास बस एक ही आईपी है, पब्लिक आईपी वो है, अगेन फिर से 10 का ही आईपी हमारे पास है। तो हमारे पहले पीसी ने एक्सेस किया है डेटा को पब्लिकली, तो कैसे जाएगा, 222.20.20.10, और यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद इसको पोर्ट नंबर एक दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर दे दिया 2220, ऐसे दे दिया कॉलन करने के बाद। फिर दूसरा नंबर पीसी एक्सेस किया, तो पब्लिक आईपी तो एक ही है, तो पब्लिक आईपी तो हमारी वही रहेगी 222.20.20.10। लेकिन जो दूसरा पीसी है उसका पोर्ट नंबर क्या देगा, अलग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, क्योंकि पहचाना भी तो है इसको 222.21 कर देते हैं, 21 ऐसे इसको अलग कर देगा। मतलब कि हर एक पीसी के लिए एक ही पब्लिक आईपी रहेंगे, लेकिन क्या करेगा, सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर से अलग अलग कर देगा। ठीक है। तो चलिए इसको भी कन्फ्यूजन करके देखते हैं। एक ही पब्लिक आईपी रहेगा और ये और ही इजी है आपके लिए। तो मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ एंड फिर से अपने राउटर को मैं यहाँ पे रिबूट करूंगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिलोड कर लेता हूँ ताकि जो भी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर रखा है वो डिलीट हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा क्या हमारे भी राउटर के अंदर हम रिलोड करेंगे तो हो जाएगा, सभी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएंगे। अगर आपने वहां पे डू राइट कमांड नहीं चलाया तो रिलोड हो जाएगा आपका। एक बार चेक कर लेते हैं डायरेक्ट यहीं से हम। एग्जिट, एग्जिट।
ओके, चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जिट करते हैं एंड यहाँ पे अब करने वाले हैं हम लोग पैट नेट कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले बात कि आपको भी सेम वही सबसे पहले राउट करना पड़ेगा। राउट करने के लिए सेम एक ही कमांड है, आईपी राउट, एंड यहाँ पे क्या राउट करना है, 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0। कहाँ पे राउट करना है, 222.20.20.2 के पास। तो हमने राउट कर दिया, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे पहले हमने क्या किया था कि हम यहाँ पे पूल क्रिएट करे थे। तो वहाँ पे जो हम पूल क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम एक पूरा रेंज दे देंगे, पूरे एक हम आईपी को ही देंगे, यानी उसी आईपी को हम फिर से डुप्लीकेट वहाँ पे असाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमें एक पूरे नेटवर्क को यहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पब्लिश करते हैं आईपी नेट, पहले एक्सेस लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक्सेस लिस्ट कोई भी एक पहले कर सकते हैं, एक्सेस लिस्ट 1 बना रहे हैं एंड परमिट देते हैं 192.168.1.0 एंड इसका वाइल्डकार्ड मार्क्स देंगे यहाँ पे 0.0.0.255। हमने एक एक्सेस लिस्ट 1 बना दिया जिसमें हमने पूरे को परमिट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक एक्सेस लिस्ट बना ले हम लोग। यहाँ पे अब बनाएंगे एक पूल को, आईपी नेट पूल, और पूल का नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे ICMP, राइट। एंड यहाँ पे देते हैं हम एक पूरे रेंज को, जो हम रेंज यहाँ पे पब्लिक आईपी देने वाले हैं। तो केवल हम यहाँ पे एक रेंज, एक ही आईपी खरीद रहे हैं, 15 का ले रहे हैं आईपी, 202.20.20.15 का, बस एक ही आईपी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पूल एक क्रिएट कर रहे थे तो हमने 10 से लेके 15 तक लिया, तो 10 और 15 हमने दोनों दिया था। लेकिन यहाँ पे अगेन जब आप यहाँ पे देंगे ना तो फिर से इसी आईपी को देना है, 202.20.20.15 अगेन आपको दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है ना तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कहना है नेट मास्क देना है, तो देखिए यहाँ पे नेटवर्क मास्क, तो ये क्लास सी करेंगे 255.255.255.0 एंड फिर से अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, ठीक है। एंटर कर देंगे। हमने क्या किया, जब पहले हमने इसके पहले जब हमने डायनेमिक नेट बनाया था तो उसमें हमने क्या किया था, 10 से हमारे आईपी स्टार्ट हुए थे और 15 हमने लास्ट दिया था। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह हमने 15 दे रखा है, मैंने एक ही आईपी है हमारे पास पब्लिक, बस, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट कहाँ चलाएंगे, आईपी नेट इनसाइड सोर्स। तो सोर्स लिस्ट क्या है, सोर्स लिस्ट है हमारा फर्स्ट, एंड जो पूल है, पूल का नाम है हमारा ICMP एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एड्रेस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे काफी डेटा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे कमांड चला देंगे ओवरलोड इंटर। बस हो गया, कंफ्यूजन कंप्लीट हमारा पैट नेट भी। अब सिंपल सा हमें बस एक ही चीज और करना है, हमें अपने इंटरफेस को बताना है कि कौन सा इंटरफेस हमारा इनसाइड है और कौन सा इंटरफेस हमारा आउटसाइड है। तो इंटरफेस FA0/0 को सिलेक्ट कर लेते हैं, आईपी नेट, अब चूंकि यहाँ पर इनसाइड है तो यहाँ पर कर लेंगे इनसाइड, राइट। एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। फिर से क्या करेंगे, आपके आउटसाइड बताने हैं तो इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंटरफेस
serial 0/0/0 and IP net outside। हो गया हमारा पैट नेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब आप इसमें देखेंगे ना, अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे यहाँ पे देखिए, मैं ब्राउज़र एक्सेस या पिंग कर लेते हैं, पिंग कर लेते हैं 10.0.0.2 को पिंग करते हैं। पिंग कर रहा है, ओके। दूसरे वाले पीसी से पिंग कर लेते हैं 10.0.0.2। ओ सॉरी, 10.0.0.2 को। ये भी हमारा पिंग कर रहा है, ओके। अभी आप देखेंगे यहाँ पे अंतर क्या दिखेगा आपको। आप एग्जिट करके बाहर आ जाइए, एग्जिट, अगेन एग्जिट एंड शो IP नेट ट्रांसलेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी रिक्वेस्ट गई है, जो आपका 1.2 एंड 1.3 जो पीसी ने आपका रिक्वेस्ट किया है, एक ही आईपी से रिक्वेस्ट किया है 15 15 15 15 से, लेकिन इसको क्या किया है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 11 12, यानी क्या कर रहा है, इसको पोर्ट नंबर से डिवाइड कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। आईपी आपकी एपी एक ही है, चाहे आपका 3 से रिक्वेस्ट जाए या 2 से रिक्वेस्ट जाए, आपकी आईपी बस एक ही है पब्लिक के लिए, लेकिन उसको अलग करने के लिए यहाँ पे इसने अलग अलग यहाँ पे कॉलन के बाद नंबर दे दिया है, पोर्ट नंबर दे दिया है, और जिस पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट गया है उसी पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट आपका रिसीव हुआ है। आप ये भी चीज देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं पैट नेट। आपका रिक्वेस्ट एक ही आईपी से आएगा, लेकिन सबको अलग करने के लिए पोर्ट नंबर से वो सबको डिवाइड कर देता है, जैसे कि हमने अपने ओएसआई मॉडल के क्लास में पढ़ा था पोर्ट एड्रेस के बारे में, कि अगर एक पीसी से दूसरे पीसी पे जब डेटा आता है तो उसको कैसे मालूम होता है कि ये डेटा इंस्टाग्राम का या फेसबुक का या व्हाट्सएप का है, क्योंकि वो उसका पोर्ट नंबर से आता है, और आपका पीसी पोर्ट नंबर को रीड करता है, आपका नेटवर्क पोर्ट नंबर को रीड करता है कि किस पोर्ट का ये डेटा है। अगर वो पोर्ट आपके सिस्टम में अवेलेबल है, ओपन है, तो उसके पास वो डेटा भेज देता है। ओके, क्लियर है चीजें आपको। स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट एंड पैट नेट, इसको फिर से आप लैब करेंगे, अगर कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा हमसे, ठीक है। लेकिन पहले इसको प्रैक्टिकल करिएगा आपको।